बाबा रुद्रमाला के 108 मन के राजा बनते थे और बेसिक में भी कोई कोई राजा बनते हैं। बेसिक का मन का भी कोई कोई राजा बनता है। कोई कोई क्या जैसा वो 8 नारायण ही बनते हैं तो फिर कोई नहीं बनते। द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं बनते। वो भी जब कृष्ण जैसी आत्मा की तरह कन्वर्ट हो जाए, रंग का रंग लेते लेते तभी हम, जैसे नारायण के साथ लक्ष्मी है तो सूर्यवंशी कब बनती है? जब मर सूर्यवंश चंद्रवंशी की भाव स्वभाव संस्कार मर्ज हो जाए उनको, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। चंद्रगुप्त राजा बनेगा, विक्रमादित्य राजा बनेगा तो कैसे बनेगा? सवाली सोल ही तो विक्रमादित्य राजा बनती है। बनाने वाला भी चाहिए। पर उनको कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाया? अभी तो सीख रहे हैं, अभी प्रवेश करके कंट्रोलिंग पावर सीख नहीं रहे। बेसिक में थे ब्रह्मा बाबा की सोल, जो आया तो कंट्रोल करता चला गया, अपने प्रभाव में लेता चला गया। सब धर्म वाले आए, माँ की गोद में राज्य किया तो कंट्रोल किया ना। अभी बाप सचिव की बादशाही दे देते, राजयोग सिखाते हैं। राग भरा हुआ है। और विदेश में जो राजा बनते हैं वो भी 108 मन के में भी है। तो उनको वो कब सीखते हैं? वो तो हिंसक राजा हैं बनते, सभी हिंसक राजा। द्वापर युग से तो हिंसा ही हिंसा होती चली आई। हिटलर ने क्या किया?
पियानो मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, विदेशियों में भी महत्वाकांक्षी थे, विश्व के ऊपर राजाई करेंगे, और भारतवासियों में भी महत्वाकांक्षी हुए, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया, और बाप आकर के अहिंसक रास्ता बताते हैं। पर वो भी राज्य करते हैं। वो राज्य करते हैं तो उनको रूहानी बाप से राजाई थोड़ी मिलती है, नहीं, उनको किससे मिलती है? वेद के जिस्मानी बाप हो उनको राजाई देता है। पर वे भी राजा बनते हैं, हिंसक राजा बनते हैं। और बाबा नंबर 1 नारद ब्रह्मा बाबा है क्या? नंबर 1 हर बात में कौन है? बाप है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, वो कौन है? नारद क्या करता था? चलो वैकुंठ हैं? चलो वैकुंठ। नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला, क्या देता था? ज्ञान जल देता था। खुद क्यों नहीं स्वर्ग में बैठता है, नरक में भटकता है? बाबा ही प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा बाप आया हुआ है हेवनली गॉड फादर, तो तुम नरक में क्यों भटकते हो? स्वर्ग में क्यों नहीं बैठे हुए? तो प्रजापिता के लिए तो प्रजापिता के लिए माने कोई कमी है ना? वो बाप समान याद का पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? संपन्न है तो याद का पुरुषार्थ करना पड़े फिर। लेकिन वो बाप समान बन जाएगा ना? वो तो सभी बन जाएंगे, लेकिन ऐसी कौन सी आत्मा जो संपूर्ण नहीं बनेगी? लेकिन 100% हाँ, अपने अपने नंबर पे सभी बन जाएंगे। कंस ने 7 नारायण को सोच लिया, तो अव्वल नंबर नारद कौन हुआ? कंस ने 7 नारायण को कोस लिया। हाँ। यहाँ कंस कौन है? सुना नहीं, भूल गए? कृष्ण ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है। तो यज्ञ के आदि में, बेसिक नॉलेज में कोई सत्यनारायण वाली आत्माएं रही ना, जो बेसिक नॉलेज में माया रावण से कोस ली गई, भिखारी बनकर के रह गई, कृष्ण बच गए। क्या वो उसके कुसावे में नहीं, वो सरेंडर नहीं हुआ। बाकी वो तो सातों नारायण को सरेंडर करके रख लिया। है वो अंत में कंस मुरली में तो कोई बोला नहीं है कि कुमारों को सरेंडर होना है। श्रीमत के खिलाफ काम हो गया ना। कुमारों के लिए तो बोला है कि कुमार जो चाहे तो कर सकते हैं, इतनी ताकत है कुमारों में। तो ब्रह्मा बाबा के पीरियड में भी कुमारों को सरेंडर हुए ना। क्या विश्व भाव नहीं था? विश्वतन दादा नहीं थे? अच्छे अच्छे कुमार थे। और 4 अष्टदेव सूर्यवंश से और 4 चंद्रवंश से बनेंगे। वो तो संपूर्ण माना की बात है। तो फिर सूर्यवंशी मन का 5वां मन से 8वां मन देव नहीं कहेंगे, उनमें तो देवियां निकलेंगी। तो अलग ही नंबर है क्या? नंबर अलग नहीं है,
प्रवृत्ति मार्ग के हो जाएंगे। जोड़ी बनकर माला जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की है। तो बाकी 4 लोग है ना, उसका कोई नंबर है नहीं है क्या अष्टदेव? असली अष्टदेव तो वास्तव में सूर्यवंशी ही है। हाँ, तो फिर बाकी 4 लोग परंतु वो चंद्रवंशी भी सूर्यवंशी बन जाते हैं। तो वो ये पद लेंगे तो वो लास्ट तो फास्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब लक्ष्मी माँ भी अष्टदेव आ जाए। देव कहा जाता है, देवी नहीं कही तो जाती। अष्टदेव का पद वो ही पाएंगे। फिर सूर्यवंशी रुद्रमाला मन के जो एडवांस में है, जो डायरेक्ट बाप से ज्ञान सुनते हैं, वही ये पद पाएंगे। बाप की सिमरनी की माला के मन के बनना अच्छा है या विजय माला के मन के बनना अच्छा है? बाप की माला। क्यों? बाप को पहचान क्योंकि वो पूर्वज है। चंद्रवंशियों को पूर्वज कहेंगे या सूर्यवंशियों को पूर्वज कहेंगे? लेकिन सूर्यवंशी भी पूर्वज तब बनते हैं जब प्रवृत्ति मार्ग के हो जाते हैं। जा माने जन्म लेने वाले। जन्म लेने वाले होंगे तो जन्म देने वाले भी तो होंगे, ऐसे ही पूर्वज बन जाएंगे। उनकी वंश परंपरा चलेगी तभी तो पूर्वज कहे जाएंगे। हाँ, तो प्रवृत्ति में होना जरूरी है। पर 218 में सारे अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 2018 में सारे अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उसका मतलब सिर्फ 4 सूर्यवंशी प्रत्यक्ष हो जाएंगे या 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे? 8वें सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होंगे, साथ उनकी सहयोगी शक्तियाँ भी प्रत्यक्ष होंगी। प्रवृत्ति मार्ग के होंगे या निवृत्ति मार्ग के होंगे? प्रवृत्ति मार्ग के होंगे। पूरा परिवार होगा, परिवार की पहली इकाई होगी। प्रत्यक्ष उनके ग्रुप में होंगे या इधर आने के बाद प्रत्यक्ष होंगे? बाबा, जब तक रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड न हो तब तक प्रवृत्ति पूरी होगी नहीं होगी। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की प्रवृत्ति है। सूर्यवंशी भी वो जो अपने को मर्ज कर दें। अभी सिर्फ जो है 2 सीट बगे है, 2 माले से 2 सीट बगे है। हाँ, अभी 2 का नाम डिक्लेयर है। नाम डिक्लेयर है, काम थोड़े डिक्लेयर है अभी है। नाम जब जिंदगी पूरी हो जाती है तब नाम रखा जाता है या शुरुआत में ही नाम रखा जाता है? काम है नहीं, काम पूरा होता है तब नाम नहीं रखा जाता है। नाम तो शुरुआत में ही रख दिया, अब काम करके दिखाओ तब संसार में नाम वाला हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये प्रत्यक्ष तो पहले ही हो गए कि इनका पाठ ब्रह्मा का है, इनका विष्णु का है, इनका शंकर का है। झंडे की तीनों कपड़े तो डिक्लेयर हो गए, लेकिन क्या पार्ट भी डिक्लेयर हो गया? कब होगा? जब विश्व विजय करके देखना किया धरा कुछ नहीं, कुर्सी पे बैठ गए। दीति और अदिति या सुरुचि और सुनीति, दोनों दीति और अदिति, सुरुचि और सुनीति वो जगदम्बा माँ और लक्ष्मी माँ की अंदर है या नहीं, या माया बेटे और जगदम्बा का? नहीं, सुरुचि कहते हैं जो अपनी रुचि पूर्वक ज्यादा काम करे, तो वही दीति है। स्वरुचि अपनी रुचि से करे, तो वही दीति। श्रीमत के आधार पर उतना ध्यान न दे। और सुनीति वो है जो नीति नियम पूर्वक, जो भी भगवान के बनाए हुए नीति नियम है उनके पूर्वक कार्य करे, वो सुनीति। तो 2 ही हैं जिन्होंने लक्ष्मी महालक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ किया। कौन कौन? एक जगदम्बा
बड़ी माँ छोटी और एक छोटी माँ, उनको अलग अलग नामों से, अलग अलग कामों से, अलग अलग रूपों में उनकी कथा कहानियां बनाई दी। सुरुचि सुनीति उत्तानपाद राजा की रानियां थी, कामकेली नगर में दिखाई दी। कश्यप ऋषि ने जब सृष्टि रची तो उनको भी प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में दिखाई दिया। उनके भी 2 रानियां दिखाई हैं, दिति अदिति। दिति कहा जाता है खंडित को, और अदिति कहा जाता है जिसकी प्योरिटी पुरुषार्थ अखंड रहा। तो खंडित हो गया तो दैत्य पैदा हो गए, दिति से दैत्य, और अदिति से अद्वैत पैदा हुए, जिन्होंने किसी दूसरे को नहीं माना। एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। और दैत्यों ने 2 बाप बनाए लिए। लेकिन कन्हई मगर वार्तालाप में आप उसके साथ प्रेम का नाम को जोड़ा दिया ना, तो पेपर को फटा करके आपने दिखाया। उस समय आप दीदी, हाँ दीदी के बारे में तो क्या वो माया बेटी को, वो सब उनकी औलाद है। बाबा, हम पुरुषार्थ में उल्टा सीढ़ी चढ़ते हैं। पुरुषार्थ में उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, और हमको पता लग सकता है कि हम कलयुग का सीढ़ी क्रॉस किए, और अब हम सीढ़ी में चढ़ गए। वो तो पता हो सकता है, पर कलयुग का सीढ़ी क्रॉस करने पर बेविचारी पना खत्म हो जाता है। बेविचारी ज्यादा बनते हैं कलयुग में, और द्वापर में इतने बेविचारी नहीं होते। व्यभिचार मतलब 2 राज्यों में, भारतवर्ष में झगड़े भी नहीं होते थे उस समय द्वापर में। जब से मुसलमान आना शुरू हुए हैं तब से लड़ाई झगड़े शुरू हुए। सबसे पहला आक्रमण भारत में हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का 1200 वर्ष पहले। तब से ये लड़ाई झगड़े और मारा मारी और युद्ध शुरू हो गए जो जोर से। व्यभिचारी मतलब किस तरह का व्यभिचार खत्म करते हैं? अनेक रानियां रखी राजाओं, पर यथा राजा तथा प्रजा। बुद्धि भटकती है अनेकों में, संबंधियों में बुद्धि भटकती है कि नहीं भटकती है? नहीं तो संबंध तो सुख देने के लिए होते हैं। संबंध होते हैं सुख देने के लिए, और संबंध सुख देने की बजाय दुख दे, उन्हें बुद्धि भटकती रहे तो फायदा क्या हुआ? राजाओं की भी ढेर सारी रानी है, उनमें बुद्धि भटकने लगी, टू मैनी क्वीन, तो राज्य चलाएंगे या राज्य का चौपटा कर देंगे? राजकाज में ध्यान जाएगा या रानियों में ध्यान सारा चला जाएगा? राजकाज सारा चौपट कर दिया। तो राजा का मुख्य काम है अपनी प्रजा को खुश रखना, सुखी रखना। आठ के अलावा सभी लोग बर्फ में दबी रहते हैं। 8 के अलावा सभी अष्टदेव के अलावा पहले 8 के अलावा धर्मराज का दंड वो नहीं पाते हैं ना? धर्मराज का दंड नहीं पाते, बाकी आत्मा उनकी पहले से ही उड़ जाए और शरीर बर्फ में दबा रहे तो हर्जा क्या है? ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने शरीर को स्वयं ही त्याग दिया, और वो तो ऐसे पुरुषार्थी हैं जो दूसरों में प्रवेश करके भी पार्ट बजाएंगे।
इन एटम बम बनाने वालों में थोड़ी हिम्मत है कि एटम बम फोड़ सके। पावरफुल आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा देंगी, ताबड़तोड़ विनाश होगा, वो निकल के फिर वापस आ जाएंगे। तो जिनमें पहले से ही ताकत है शरीर को छोड़ने की या शरीर ग्रहण करने की, वो तो शरीर पहले से ही छोड़ देंगे, पहले से ही जैसे हाँ वो 8 के हाँ जी, बाकी सभी बर्फ में, वो भी बर्फ में दबेंगे। कौन 8 भी बर्फ में दबेंगे, 8 के शरीर भी हाँ, उनकी आत्मा नहीं बर्फ में दबेंगे, आत्मा अपने स्वतंत्र हो जाएगी। फिर बाकी सभी का सभी भी दबेंगे, लेकिन उनकी जब दबेंगे तो उनकी आत्मा भी हाँ, रहेगी, छटपटाएंगे थोड़ा समय। एक से जुड़कर सब बर्फ में रहेंगे क्या? एक से जुड़ के, एक से छोड़ के सब बर्फ में रहेंगे। हाँ, जब 8 को छोड़कर के 8 के भी शरीर तो बर्फ में ही रहेंगे सुरक्षित। क्या? 8 भी हाँ, 8 के शरीर भी बर्फ में सुरक्षित रहेंगे। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, सारी पृथ्वी हिलेगी डुलेगी, पृथ्वी की धुरी ही जब चेंज हो जाएगी तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उनमें से 1 लाख को शालिग्रामी बच्चे कहते हैं ना, उनका क्या? उनका यही पार्ट है कि वो अपना शरीर रहते रहते ही उसके ऊपर 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करने वाले होंगे। नंबर 1 देते नहीं, उनमें फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर 100% कंट्रोल करने वाले होंगे 8। बाकी नंबर में और बाकी 3.5 लाख बच्चे तो दूसरे धर्म के 3.5 लाख दूसरे धर्म के बीज है कि नहीं? हाँ? और अगर सूर्य ग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, ऐसे बोलते हैं ना, वो बुरा असर करते हैं। कहते हैं सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा हो तो देखना नहीं चाहिए। सूर्य को नहीं देखा। हाँ, सूर्य ग्रहण पड़े और सूर्य को देखा तो दोष लग जाए, आंखों में कोई अंधा भी हो सकता है। यहाँ ज्ञान में भी सूर्य को ग्रहण लगा हुआ हो, सूर्य को ग्रहण नहीं लगता नहीं है, वो तो याद में रहता है। लेकिन अगर कोई देखे तो देखने वाले की बुद्धि खराब होगी या सूर्य की बुद्धि खराब होगी? देखने वाले की बुद्धि खराब हो जाएगी, अंधा हो जाएगा ज्ञान का। बहुत है जो पड़े पड़े यही देखते रहते हैं। सूर्य से रेज नहीं निकलती है, स्थूल में रेज कुछ नहीं निकलती है। सूर्य तो आपका गोला है, उसके बीच में चंद्रमा आ गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो चंद्रमा तो दूर है, आप कहाँ से निकलेगी? जैसे सूर्य पहले तपता है वैसे चंद्रमा सामने आ गया तो भी उतना ही तपेगा, ज्यादा नहीं होता है। सूर्य में कुछ भी चेंज नहीं होता है। वो सूर्य की परछाया जो है चंद्रमा की, वो पृथ्वीवासियों के ऊपर पड़ती है। के द्वारा वो ज्ञान चंद्रमा यहाँ ब्रह्मा है, ब्रह्मा की परछाया के अंदर जो जो आत्माएं आ जाती हैं, ब्रह्मा बाबा के प्रभाव में जो जो आत्माएं आ जाती हैं वो फिर अज्ञान अंधेरे में आ जाती है। महाविनाश के समय हिमालय पहाड़ भी पिघल जाते हैं ना, वो नहीं रहेगी पृथ्वी में, ऐसे सब कुछ टूट फूट होगी। हाँ, तो उस समय वो सारा पानी नॉर्थ में, सारा पानी वो जो है बर्फ में, अभी हिमालय पहाड़ में, हिमालय पहाड़ में तो कुछ भी पानी नहीं है, कुछ भी बर्फ नहीं है। बर्फ के मीलों ऊंचे, किलोमीटर ऊंचे पहाड़ तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, वो अभी धीरे धीरे फट रहे हैं। हिमालय पर उतनी बर्फ नहीं है, बहुत थोड़ी बर्फ है। उनके मुकाबले साउथ पोल और नॉर्थ पोल में तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है बर्फ के।
बाबा, लक्ष्मी माँ हर जन्म में द्वापर और कलयुग में शंभू को ही वारती है, मतलब हर जन्म में ये रगड़ है, ये उनका प्रतिज्ञा है कि वर्ण करूंगी तो उसी को करूंगी, अगर वर्ण नहीं करूंगी तो सन्यासिनी होकर रहूंगी, कुंवारी होकर के रहूंगी। और जब वो पुरुष बनती है, हाँ, पुरुष का जन्म लेगी तब वो पुरुष, तब वो स्त्री बनेगा। राम वाली आत्मा स्त्री बनता है। हाँ, राम वाली आत्मा स्त्री बनेगी तो भी उसी के साथ सान्निध्य राम वाली आत्मा के साथ सान्निध्य होगा, पर उस समय भी वो बिना वर के रह जाती है क्या बाबा? कहीं भी जाओ, मिल रहा है ना साथ, ना मिले तो ऐसे ले जाए, ये क्या बात होगी? वो पुरुष यहाँ स्त्री बनती है, यहाँ जैसे संकल्प होंगे वैसा ही तो वहाँ होगा। पर जब स्त्री बनती है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो राम वाली आत्मा पुरुष नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? वो कुमारी रह के बन जाती है, तो कुमारी रहेगी। उसी तरफ जब वो पुरुष बनती है, तो पुरुष तो अक्सर करके सन्यासी बन के रहते हैं, वो क्या बड़ी बात हो गई? अब लोग ब्रह्मा कुमारी अभी सन्यासी है, सन्यास धर्म की है या प्रवृत्ति मार्ग की है? उनके ज्यादा संस्कार कौन से? ऐसा भी हो सकता है, होता ही। और हमेशा उन दोनों में भी सेम एज होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वरने के लिए एक बच्चा और एक बुढ़ा नहीं होना। 16 साल की कुमारियां रही हैं और 7-7 साल के राजाएं रहे हैं, क्या बड़ी बात होगी? और ऐसा भी हो सकता है, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता, सतयुग त्रेता में होते हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में मर्यादाएं होती हैं। द्वापर में जब वो द्वापर कलयुग में तो सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। वो जब पुरुष बनती है लक्ष्मी माता, वो भी 2-2-3 रानियां रखती है क्या? जो यहाँ सिर्फ राम वाली आत्मा जो यहाँ चरित्रवान होगा वो वहाँ दुर्गादास नहीं बनेगा। जो यहाँ संगम युग में चरित्रवान बनने का प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा, वो वहाँ द्वापर कलयुग में चरित्रवान नहीं होगा। फिर होगा, दुर्गादास का पार्ट बजाता है। मुसलमानों की रानियां ढेर की ढेर रहम हरम में मिल भी गई तो भी उनको उठा करके कहाँ पहुँचा दिया? मुसलमानों के देश में पहुँचा दिया। तो दुर्गादास का पार्ट किसका है बाबू? जो चरित्रवान राजा होंगे उन्हीं का होगा। राम वाली का या राम वाली आत्मा दुष्चरित्र है दुनिया की सबसे ज्यादा, ये चरित्रवान है। पतित से पतित है या अधूरी पतित है? अरे पतित है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट वास्तव में राम वाली आत्मा बजाती है या जो सीता वाली आत्मा है वो बजाती है? तो दुर्गादास का पार्ट सीता वाली आत्मा का है। बिल्कुल। बड़ी माँ कौन बनेगी? जगदम्बा। वो तो होगी दुर्गा। अपनी दासी किसको बनाएगी? घर घर में तो होता है, सास होती है रानी, और बहू क्या बन के आती है? दासी बन के आती है। तो वहाँ दुर्गा का नहीं होगा क्या? राजमाता और राजलक्ष्मी। हाँ, राजलक्ष्मी से छोटी होती है ना। राजमाता को ज्यादा मान देना पड़ता है। अरे एडवांस ज्ञान है, एडवांस ज्ञान सबसे ज्यादा किसमें है? रुद्रमाला में कन्याओं माताओं के बीच में सबसे ज्यादा ज्ञान किसमें है? जगदम्बा। और जो लक्ष्मी निकलेगी क्या कोई दुर्योधन दुशासन से ज्ञान लेगी क्या? किससे लेगी? जगदम्बा से ही लेगी। तो कोई जिससे ज्ञान लेता है उसका क्या बन जाता है? अपने को नीचा समझता है या ऊंचा समझता है? भले ऊंचा हो। बाबा ने तो बोला है कोई ब्रह्मा कुमारी राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी।
बाबा यहाँ जिसने दुर्गा दास का पाठ बजाया होगा वो वहाँ भी दुर्गा दास का पाठ बजाता है। बाबा एक सीढ़ी में नारायण ही लक्ष्मी को ज्ञान देते हैं, अंत में ऐसे बोला ना। लक्ष्मी को ज्ञान देता कौन है? नारायण। नारायण कहाँ से आता है? नारायण के पास ज्ञान कहाँ से आता है? शिव बाबा से आता है। तो शिव बाबा जो नारायण है वो ज्ञान किसको देता है? लक्ष्मी बड़ी या महालक्ष्मी बड़ी? महालक्ष्मी है पहले। बाबा लक्ष्मी ना मुस्लिम रानी भी बनती है क्या? लक्ष्मी क्यों बनी? क्योंकि आपने बताया शाहजहां का पत्नी मुमताज बेगम, मुमताज महल बेगम, वो लक्ष्मी का यादगार है। लक्ष्मी का ताज एक बात वो ताज है, जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज है। हाँ जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज धारण किसने किया? जो सच्चा प्यार है वो दिखाया गया है, उसका मॉन्यूमेंट यादगार बनाई गई ताजमहल। मुमताज उसका पार्ट नहीं। मुमताज महल बेगम जगदम्बा का पार्ट है। नहीं लक्ष्मी, बिल्कुल लक्ष्मी माँ का प्यार का पार्ट है ना। लेकिन वो मुस्लिम रानी भी बनती है। तो क्या हुआ? लक्ष्मी। साथ किसका देना? बाप को नहीं समझ। लेकिन हम तो समझ में आए थे सिर्फ हिंदू धर्म में भी राजपूत अच्छा। रानी भी बनती है। जब स्वधर्म में रहे तो साथ दे, और दूसरे धर्म में चला जाए तो साथ न दे, तो सच्चा साथी हुआ? सच्चा साथी हर स्थिति में साथ देगा या कभी साथ देगा कभी नहीं देगा? हमेशा साथ, हमेशा साथ देना। तो क्वीन विक्टोरिया भी उसी का पार्ट है। विक्टोरिया ये रही जी, कहाँ से आती है? कलकत्ते से आती है या बम्बई से आती है? वहाँ उसका यादगार बना दिया इंडिया गेट। कहाँ? बम्बई। तो गेट हो गया लक्ष्मी के आने का। नहीं बाबा कृष्ण के आत्मा विक्रमादित्य के अलावा और कौन कौन बनता है? अब ये तो बाबा बताते हैं बैठ करके, एक एक का पार्ट बोर्ड पे बैठ के बता देंगे तो सतह ही टाइम आवेगा तो रामकृष्ण की आत्मा अपने मुख से अपना ही पाठ बता देंगे, सिद्ध करके बता देंगे। 18 के बाद 18 के बाद भी होगा बताने का बात है। बिल्कुल। अभी नहीं पता चल रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। क्यों? तुलसीदास का पाठ किस आत्मा का है? अपनी अपनी कथा कहानी अपने शास्त्रों में बैठ लिखी है, मुरली बोला। अपनी अपनी कथा कहानियां बैठ शास्त्रों में लिखी है। तो रामायण किसने लिखी? तुलसीदास। तो तुलसीदास कौन सी आत्मा हुए? राम के चरित्र के बारे में राम वाली आत्मा के अलावा और कोई बता सकता है ज्यादा गहराई? नहीं। वही आत्मा बैठ करके रामायण लिखी। मैं ज्यादा लेखराज का आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ। सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने लिखा। सूरदास कौन सी आत्मा हुई? कृष्ण। किसके चरित्र है सूरसागर में? कृष्ण की चरित्र है। कृष्ण की आत्मा सूरदास में। और बाबा आप होल इंडिया टूर कर रहे थे, करते रहते हैं। अब जब ऐसा टाइम आता है क्या नॉर्थ इंडिया में ही आप साउथ इंडिया में नहीं आते हैं?
ऐसा टाइम आ सकता है आप नॉर्थ इंडिया में ही टूर करते रहते हैं और साउथ इंडिया में नहीं आते। नॉर्थ इंडिया वाले कहते हैं साउथ इंडिया में ही बाबा बैठे रहते हैं, साउथ इंडिया वाले कहते हैं बाबा नॉर्थ इंडिया में ही बैठे हैं। फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, फ्यूचर बस सदा एक जैसा सबका समय थोड़ा ही होता है, नहीं होता है। ये तो अपना बुद्धियोग का पार्ट है। हाँ। जिसका बुद्धियोग ज्यादा तीखा होता है बाबा उधर ही चला जाता है। तो उसका मतलब होता है साउथ इंडिया का लोग बहुत अट्रैक्ट करना है। एक लोहे का गोला है, हाँ। एक चुंबक का गोला है? जहाँ लोहा ज्यादा होगा तो चुंबक अपने आप उधर ही है, उधर लोहा कम है तो चुंबक भारी लोहे की तरफ खींचेगा या हल्की लोहे की तरफ खींचेगा। तो याद कौन करता है? दुखी याद करते हैं या सुखी याद करते हैं? जो ज्यादा दुखी होते हैं तो ज्यादा याद करते हैं, भावना से खींचते हैं तो बाबा खींच जाता है उधर। ये सेवक राम है ना, ये सेवक राम पार्ट अपना शरीर को छोड़ने के बाद कितने देर के बाद दूसरी जन्म लेता है? एक सेकंड। ऐसा नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। सेवक राम अपना शरीर छोड़ता है, छोड़ने का बाद दूसरा शरीर लेने के लिए एक वर्ष होता है और 2-3 साल होता है। 4 महीने होते हैं जन्म लेने में। ऐसा ही हो गया है क्या? हाँ जी, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो अरे वो जनरल का बात है, जनरल ही बात है, उसके जीवन में भी जनरल बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो रही है। वो आत्मा भी जब शरीर छोड़ती है तो 4 महीने पहले उसके पेट तैयार होता है। अच्छा। माँ के पेट में। अच्छा। और जब 4 महीने का 5 महीने का हो जाता है तो वो आत्मा शरीर छोड़ के प्रवेश कर जाती है। उधर शरीर छोड़ा, उधर 1 सेकंड में प्रवेश, फिर 4-5 महीने और वो पेट में वो चैतन्य आत्मा पकती है, परिपक्व होने के बाद जन्म हो जाता है। बाबा माई बाप माना क्या? केवल माता या दोनों माता पिता दोनों को लगता? माई बाप माने बाप है, माँ है, दोनों साथ ही साथ बोला गया। तो माई बाप माने बाप दादा दोनों हैं एक ही शरीर में। परम धाम में सब आत्माएं चारों ओर घूमते रहेंगे हाँ, या एक उल्टा वृक्ष की तरह एक जगह नहीं टिकेंगे? नहीं, परम धाम कोई ऐसे थोड़े ही कि इस डायरेक्शन में ही है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या नीचे है, पूरा कवरेज चारों ओर। हाँ, माने जो आत्मा जितनी ज्यादा बुद्धि में तीव्र होगी वो उतना ही पृथ्वी के वाइब्रेशन से दूर हो जाएगी। जितना बुद्धि में मंद होगी उतना पृथ्वी के वाइब्रेशन के नजदीक होगी। लेकिन वहाँ घूमते रहेंगे। घूमते रहने की क्या बात है? नजदीक और दूर रहने की बात है। उसी जगह टिकेगी। हाँ जी, आत्मा कोई ऐसी चीज थोड़ी जो पकड़ में आ जाए कि एक जगह टिक जाएगी। आत्मा जब संपन्न बनती है तो कभी कभी याद में ऐसे भी वैसे अनुभव होता है कि हमें चारों तरफ के वाइब्रेशन का पता चलता है, इधर का भी पता चलता है, ये हरकत क्या कर रहा है, उधर क्या पता चलता है कि क्या हरकत कर रहा है। तो आत्मा में सर्वज्ञता आती जाती है, चारों तरफ की चैतन्य स्थिति रहती है। कभी डल हो जाती है आत्मा, अपने ही स्वरूप में टिकना मुश्किल हो जाता है। ये बताया है जितना सपना उतना विनाश, जितना जितना तीव्रता से स्थापना होती जाएगी उतना विनाश होता जाएगा। 8 की स्थापना होगी। पहले तो पहला परिवार की इकाई स्थापन हुई तो विनाश भी जरूर होगा, उतना ही विनाश होगा स्थूल रूप में दुनिया में।
और स्थापना संपन्नता को 2036 में पाती है। पूरी स्थापना हो जाएगी। तो तब तक 4.5 लाख जो है और 4.5 लाख में प्रवेश करने वाली आत्माएं सब संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाएंगी। 9 लाख। तो ये बम जो तैयार हुआ पड़ा है बाबा, वो भी संपन्नता को 2036 तक प्राप्त करते रहेंगे हैं और आविष्कार होते ही जाते हैं। आविष्कार होते ही जा रहे हैं, तीव्रता बढ़ती ही जा रही है। वैसे ही सारी साइंस का सब्जेक्ट्स में होता है। मेडिसिन में भी आगे बढ़ रहे हैं। तीव्रता की ऐसी ऐसी दवाइयाँ निकाल रहे हैं, एक ही दवाई से सारी बीमारियां ठीक हो जाए। अभी तो टाइम लगता है। एक ऐसा भी टाइम होगा कि कोई भी दवाई दी अब तुरंत ठीक। बाबा संवत 111 2018 से शुरू होती है और 36 तक वो खत्म होती है। सिर्फ 18 बरस का वो पीरियड है। खत्म होते तो पता थोड़ी चलेगा। बाद में वो डेट ही नहीं रहेगा ना। वहाँ डेट वहाँ होती है, तवारीख वहाँ तैयार की जाती है, दिन वहाँ गिने जाते हैं जहाँ दुख होता है। जहाँ दुखी ही नहीं है वहाँ कोई डेट क्यों गिनेगा, दिन क्यों गिनेगा। तो केवल 18 साल बहुत दुख का दिन। बहुत दुख 5000 साल के बराबर, 2500 साल के बराबर हो जाएगा। और फिर द्वापर से शुरू होते हैं डेट। है जी। जब दुनिया में दुख शुरू होता है तब दिन गिनना शुरू कर देते हैं। बाबा है वो मनुष्य के स्मृति में कैसे आ गई? अब कलयुग शुरू हुआ, मनुष्य में आता ही नहीं। मनुष्य कहाँ जानते थे कि कब कलयुग शुरू हुआ, कब द्वापर शुरू हुआ। शास्त्रों में तो हजारों साल तक कल वो लिख दिया है। पर वो कैसे जाना अब कलयुग शुरू हुआ है? हम किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। ये तो बाबा ने आके बताया 1250 वर्ष का कलयुग। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्रों में शास्त्रकारों ने लफड़ा कर दिया है। देवताओं के वर्ष पर गुणा कर दिया 365 का। हजारों लाखों वर्ष हो गया। पर सभी ज्योतिषी ये लोग, हम पूर्वज सभी बताते हैं हम कलयुग में है, कलयुग में है। वो तो अभी 1200 वर्ष से तो ज्यादा दुख आने लगा ना, तब से अनुभव करने लगे कि कलयुग है। कलयुग में ज्यादा पाप होते हैं, ज्यादा दुख होता है। पर उनको चेंज जब हुआ उनको पता भी उनको पता नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं कि क्या योगों का डिवीजन क्या है। पर बाबा आकर के बताते हैं। पता नहीं, मतलब जब द्वापर खत्म होकर ये कलयुग शुरू हुआ, हाँ, तो किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं था। नहीं, जब ज्यादा दुख पड़ता है तो पुतले जलाए जाते हैं। माना ये हिस्ट्री अगर निकाली जाए, रावण कब से जलाना शुरू हुआ तो उसकी हिस्ट्री निकलेगी कि हाँ, रावण का जलाने का शुरुआत जो है वो कलयुग की शुरुआत हुई है। जब औरंगजेब आया तब से औरंगजेब अभी 500 साल पहले, 5 साल के अंदर हुआ है। बाबा वैसे ही जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने जब से आक्रमण किया, लूट लपोट करना शुरू किया, तब से लोग ज्यादा दुखी हुए। वैसे ही जब द्वापर शुरू होता है किसी को भी पता नहीं चलता ये द्वापर में है हम। द्वैतवाद होता है शुरू, तो द्वैतवाद में किसी को क्या पता चलेगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो सतयुग में तो पता होता है हम सतयुग में हैं। सतयुग में ये पता होता है कि हम नीचे गिरने वाले हैं। बस सुखी सुख है, सुखी सुख रहेगा। कहीं छोड़ते हैं तो ये थोड़ी पता चलता है कि हम नीचे गिर रहे हैं। सारी खुशी उड़ जाए।
बाबा ये पढ़ाई का यही मापदंड है, सारा दुनिया वालों को पढ़ाना है या सिर्फ कृष्ण बच्चा को पढ़ाना है बाबा? एक की पढ़ाई पूरी हुई तो सब की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं सभी को बच्चे बच्चे, हाँ? पर सिर्फ कृष्ण बच्चे को ही प्यार करता है। ऐसी क्या बात है? सिर्फ उसी बच्चे को ज्यादा प्यार करता है, सिर्फ उसी को ही जन्म देता है। उसी को जन्म देता है। जन्म कौन देता है? शिव बाबा देता है क्या? नहीं, साकार देता है। तो फिर साकार में और निराकार में तो बहुत फर्क है। साकार हद में बंधा हुआ है और निराकार तो सदैव बेहद का है। हद का ही बच्चा पैदा करेगा ना। तो उनका बच्चा बनने का हकदार कौन बनते हैं? किनका? साकार राम का कोई प्रेषक जन्म होते हैं ना बाबा, उनमें उन जन्मों में उसका बच्चा, राम कृष्ण की आत्मा तो बच्चा और बाप बनती ही रहती है ना। दूसरे कोई नहीं बनते। नहीं, और भी बनते हैं ना परिवार। हाँ, वो जो पढ़ाई पढ़ करके जो नजदीक आ जाए, उसका भी शूटिंग अभी होती है। बिल्कुल अभी शूटिंग हो रही है। उसका जो बात को माने, बच्चा हो जो बाप का फरमान बरदार हो, ईमानदार हो, वफादार हो, आज्ञाकारी हो। बाप की बात ही नहीं मानता तो बच्चा गाएगा, तो ये तो मोह हो गया। तो वो फरमानदार बच्चे अभी जो फरमानदार होते हैं, होते हैं वही उनका बच्चा बनते शूटिंग हैं। हो रही है। वही उनका लौकिक दुनिया में प्रेषक जन्म में बच्चे बनते हैं। तो राम बाप का सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, ईमानदार। सभी के बच्चे सभी ऐसे ही होते हैं। बच्चा वो जो बाप की बात माने, रचना वो जो रचयिता की कंट्रोल में हो। कंट्रोल में है नहीं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ये तो अज्ञान हो गया, मोह हो गया। तो हमारा बाप किस आधार पर मिलता है बाबा? है हमारा माँ बाप किस आधार पर हमको मिलते हैं? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदारी का आधार पर। वो तो राम बाप का अभी कहा सबके लिए वही नियम है। लग जाता है ये भी हिसाब किताब है ना बाबा? हिसाब किताब बनाता कौन है? बनाते तो हम ही है खुद। बाबा प्रश्न पूछना और आप उत्तर देना कब तक चलता रहता है? अब 18 तक जब तक आत्मा में इतनी पावर नहीं आती है, जो परम आत्मा है, परम पाठधारी है, जब तक उसमें इतनी पावर नहीं आती है कि दृष्टि से देखने मात्र से ही शांत कर दे। आप अलग अलग आत्मा को बता रहे हैं सभी की बात तो एक आत्मा तो ऐसा पावर होना चाहिए। एक आत्मा हीरो पाठधारी ऐसी तैयार हो जाए कि जैसे किसी को देखा, देखे भी नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन मात्र से ही दूर से बैठे बैठे उसको शांत कर दे। आजकल तो कंप्यूटर चल पड़ा है, विलायत में बैठ करके वाइब्रेशन फेंकता रहेगा कंप्यूटर के द्वारा, बात करते हैं। इंटरनेट से चारों तरफ अपनी विरोधी भावना फैलाता रहेगा। तो उनको चाहे तो दूर बैठे ही शांत कर दे। ऐसा बनना, ऐसी पावर आ जाए आत्मा में। हाँ, तब तक पूछताछ होता चलता ही रहेगा। मगर ये सब कंसंट्रेशन से ही पावर आएगी। अच्छा, ये सब 18 के अंदर ही खत्म होता है। 18 218 के अंदर ही खत्म नहीं होता है, वो तो एक आत्मा की बात है। अच्छा, नंबर बाद ढेर सारी आत्माएं तैयार होंगी, तो 18 से 36 तक ये काम चलता ही रहेगा। पारसनाथ का जो गायन है,
पार्श्व, पार्श्व माने नजदीक, जो भी नजदीक आए वही चेंज हो जाए, बोलने की दरकार ही नहीं। और वाचा से तो चेंज होते भी नहीं है उतने, वाचा तो स्थूल है, वाचा से ज्यादा श्रेष्ठ तो ज्यादा शक्तिशाली दृष्टि है, हैं? दृष्टि से भी ज्यादा पावरफुल वृत्ति है, वाइब्रेशन। ये दुनिया में चारों तरफ घनघोर विनाश हो रहा होगा, उस समय न वाचा काम आएगी न दृष्टि काम आएगी। कैसे परिवर्तन होगा? वाइब्रेशन से। इतना तीव्र वाइब्रेशन फैलाया जाएगा चारों तरफ दुनिया में, जिसको बचना होगा वो बचेगा, ठहरना होगा वो ठहरेगा। जैसे वो उन्होंने शक्तिमान सीरियल बनाया है, देखा नहीं देखा? शक्तिमान सीरियल बनाया है, जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहाँ शांत हो जाती। अकल कब पड़ेगा? अकल तो ज्यादा पाप बढ़ेगा, अति होगी पापों में। वो तो 18 के बाद ही होगा। तब तक विनाश शुरू हो जाएगा, अकाल घोषित हो जाएगा। तब तक ये बारिश, ये सभी ये तो दुनिया में हमेशा बढ़ते ही चले आए। अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ये तो चलता ही चला आया। ये क्या बड़ी बात? आज इस देश में हो गया, कल उस देश में हो गया, परसों उस देश में हो गया, सैकड़ों देश हैं, क्या फर्क पड़ता है? चारों तरफ घनघोर होने लगे। द्वापर में भी अतिवृष्टि अनावृष्टि होता रहना है, शुरुआत हो जाती है। हाँ तो प्रकृति फिर भी सात्विक रहती है। एक माता जी ने पूछा, आत्मा की रोशनी आंखों से निकलती है, देख सकते हैं? देख सकते हैं। हाँ, रोशनी के द्वारा आत्मा शक्ति की तीव्रता का पता चलता है। लेकिन जो अंधे होते हैं ना, उसका कैसे? उनका वाइब्रेशन से पता चलता है, उनका वाइब्रेशन तीखा होता है। पाटिल कहाँ गया? पाटिल भाई उसका कोई जायजा रजिस्ट्रेशन आज रखे होने वाला है, इसलिए गाँव गया। उसको पता नहीं था। और याद करना कहते हैं, ये नहीं आता है। ज्यादा पाप कर गया, याद करता है सब। कोई पुण्य उदय हो जाता है तो जगा देता है। वो पहले याद ऐड होता है। और क्या ऐड क्यों नहीं होगी? उबराई सो जाए पाँव फैला की तो कट हो जाएगा। नहीं बाबा, तो तब तक बैठे बैठे हिम्मत कर रहे हैं ना याद करने की। हिम्मत है बच्चे, बाप। तो पहले याद, वो याद बाद में करने के ऐड होता है। ऐड तब तक होता रहेगा जब तक पुरुषार्थ करते रहेंगे। लंबी तान के सो गए कट हो जाएगा। इसलिए अमृत वेला अच्छा हो। ऐसे नहीं कि सारा अमृत वेला कर दिया और आखिर में आके सो गए। ऐसा नहीं बना करने के में 1-5 मिनट ऐसा जिसका आ जाते हैं ना, तो बैठे रहते हैं ना, तो तब तक पुरुषार्थ हुआ ना। हिम्मत तो कर रहे हैं बैठे रहने की। बैठते हैं
जितना आ जाता है 5 मिनट। पाप कर्म बढ़ रहे हैं ना, 100 गुना पाप कर्म बढ़ रहा है। बाबा जमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होगी, बेहद में यहाँ चैतन्य जमुना का क्या पात्र होगी स्वर्ग की स्थापना में? एडवांस की याद में जमुना कंठा माने किनारा, जमुना थी कि नहीं थी या दूर थी? ठीक सर। नजदीक थी माने फाउंडेशन पड़ा, अभी दूर है नजदीक है? दूर। दूर है तो कंठा नहीं है, फिर नजदीक होगी। तो उसका ही नाम पड़ता है, वो आगे स्थूल में भी ऐसे ही है। पहले दिल्ली में जब स्थापना हुई तो जमुना स्थूल भी नजदीक थी, और स्थूल जमुना के कंठे पर सीलमपुर से शुरुआत हुई यात्रा से, तो जमुना का कंठा था ना। अभी है तो पूरब की बात पश्चिम में चली गई। एडवांस लोग अगर शरीर छोड़ते हैं अब क्या, और दूसरी शरीर लेता है क्या अभी? अब एडवांस वाले भी 2 तरह से शरीर छोड़ते हैं। हाँ, एक तो अकाली मौत में भी शरीर छोड़ रहे हैं, नेचुरल में हाँ एक नेचुरल मृत्यु भी होती है। हाँ, नेचुरल में हो रहा तो हाँ नेचुरल में हाँ मृत्यु हुआ तो हाँ। क्या वो दूसरे शरीर लेता है या तुरंत 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 शरीर लेता है। तुरंत लेता हाँ जी, है? ये अकाली मौत होगी। नेचुरल डेथ हुआ तो हाँ। दूसरी शरीर लेने का कब तक ये चलता रहता है? 18 तक और 36 तक चलता ही रहेगा। 18 में भी शरीर छोड़ने का बात हुआ ना, और दूसरा शरीर जब लेता है। बाद में पैदा होंगे तो चमत्कारी बच्चे पैदा होंगे, अच्छा, 1 साल की उम्र में ही बहुत कुछ करके दिखाएंगे। जैसे आजकल 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे कंप्यूटर बैठ करके चमत्कार दिखा रहे हैं। ऐसा ही होता है। हाँ। बाबा जब अंत में महाविनाश होगी, तब ग्रेनाइट पत्थर से बनाई हुई सबसे मजबूत पहाड़ माउंट आबू भी पिघल जाती है एटॉमिक विस्फोट से। पर एक ऐसा अजूबा स्वर्ग का निर्माण बाबा ने तो जमुना के कंठे पर दिल्ली में करेंगे, वो कैसे? 5 तत्वों का असर नहीं होगा, वाइब्रेशन के आधार ऐसी आत्माओं का संगठन तैयार होगा जैसे कि 5 उंगलियों की मुट्ठी बन जाती है। पूरा कंट्रोल। हाँ, तो संगठन मजबूत हो जाता है। ऐसा पांडवों का पावरफुल संगठन बनेगा, किला बनेगा कि एक भी विकारी उसमें प्रवेश कर न सकेंगे। तो एटॉमिक विस्फोट का भी कोई असर उसका है? एटॉमिक विस्फोट का कोई असर उनमें नहीं लगेगा। जब वाइब्रेशन ही कंट्रोल कर लिया तो प्रकृति सहयोगी बनेगी वहाँ या विरोधी बनेगी? बाबा ये एडवांस ज्ञान वालों में भी सूक्ष्म से रहेगा क्या? अभी क्या अचानक मौत नहीं हो रही है एडवांस वालों में? है एडवांस वालों में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है? अरे एडवांस वालों में दूसरे धर्म के छिलके वाले बीज नहीं है? तो फिर वो उस तरह का पार्ट बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे? बजाते हैं। बजाते हैं, बजा रहे हैं। बाबा हाँ, कर्ण कन्या से पैदा होता है, बेहद में इसका अर्थ क्या है? यज्ञ के आगे में ब्रह्मा वाली आत्मा ने जन्म लेने की शूटिंग की होगी कि नहीं ब्रह्मा के रूप में? है? अरे ब्रह्मा के रूप में किसी से जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा?
लेकिन माता के द्वारा वो, हाँ, तो माता के द्वारा मिला होगा। हाँ, लेकिन कन्या तो नहीं थी ना वो। गीता माता कन्या नहीं है। गीता क्योंकि माता, आदि में गीता माता हाँ तो तो माता गीता, थी ना। अरे ज्ञान में आने के बाद की बात है। ज्ञान में आने के बाद कन्या है या माता है? कन्या। कन्या है, फर्स्ट क्लास कन्या है। यज्ञ के आदि में शूटिंग हुई होगी कन्या से जन्म लेने की, पवित्र आत्मा से जन्म लेने। तो सत्युग आदि में भी पवित्र से जन्म लेगा कृष्ण या अपवित्र से जन्म लेगा? पवित्र से ही जन्म लेगा। राधा और कृष्ण दोनों का जन्म किससे होगा? शूटिंग पीरियड में जिससे हुआ होगा, तो सत्युग में भी उसी से होगा। बाबा, वो जगदम्बा को वो लेकर ब्रह्मा ने जो साक्षात्कार का हिस्सा बताया, वो कहाँ बताया बाबा? वो कहते हैं कि शॉप में, वो दुकान में बताया या सेवक राम के घर में बताया, कहाँ बताया? ये कोई धंधे रोजी के स्थान पे थोड़ी होता है। फैमिली इकट्ठी होती है वहाँ की। नहीं, तो कहाँ बताया बाबा? तो फैमिली की बात है ना। हाँ, तीन आत्माएं जो हैं वो तो फैमिली है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो किसकी घर में बताया? के घर में बताया, दूसरे घर में बताएंगे बैठ के? नहीं बाबा, हाँ। दो माताएं। दो माताएं थी, दो अलग मकान थी या एक ही मकान में दो यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों माताएं प्यार से मिल करके बैठ करके बातें करें। बैठ के बात करने की बात अलग है, पर वाइब्रेशन श्रेष्ठ होना चाहिए या वाइब्रेशन भ्रष्ट होना चाहिए फाउंडेशन का? श्रेष्ठ होना चाहिए। तो श्रेष्ठ ही होगा। तो एक ही मकान में वो तीनों रहते। जो आदि में विष्णु होगा वो अंत में विष्णु होगा या नहीं होगा? होगा। तो आदि में कोई आत्माएं थी जो संस्कार आपस में मिलते हो। ब्रह्मा और यशोदा, दादा लेखराज और यशोदा के संस्कार तो आपस में नहीं मिले। यशोदा चली गई ज्ञान में ठीक से। पर जब वो लेखराज ब्रह्मा ने वो साक्षात्कार का बताया बात, तब सेवक राम दुकान में था। इसका मतलब सेवक राम दुकान में था या घर में था? वो नहीं था उस समय। क्यों नहीं था? जो बताएगा कौन? नहीं बाबा, जब लेखराज ब्रह्मा वो साक्षात्कार का बात बताइए, माता को बताया। लेखराज ब्रह्मा ये देखना है कि किसके नजदीक ज्यादा थे। गीता माता के नजदीक ज्यादा थे, अपनी बड़ी बहन के नजदीक ज्यादा नहीं थे। नहीं थे। अच्छा, ये क्या बात हुई? उसको ही बोल सकते थे। अच्छा सुनो, फिर एक बार आप बताइए क्या क्या होगा। क्या क्या होगा? है जैसे आदि में कोई तो युगल ऐसा होगा जो आदि में था तो अंत में होगा। जिस समय बाबा को नई दुनिया का फाउंडेशन डालना है तो कौन होगा वो युगल? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। वो कौन थे? दोनों बाबा का बड़ी बहन। बड़ी बहन और बहनोई। हाँ, वो आखिरी जीवन में भी वो सात्विक जीवन था। सच्चे हीरो की दुकान बैठ करके चलाते थे। आखिरी जीवन में भी सच्चाई थी, लेकिन थे पतित। सबसे ज्यादा पतित कौन था? अरे अंत में आगे सबसे ज्यादा पतित भी कौन होगा? राम वाली आत्मा। तो पत्नियां रखेगा कि नहीं ज्यादा? फिर तो दादा लेखराज का जो नजदीक आना, वो किसके नजदीक आएगा? बड़ी माँ के नजदीक आएगा कि छोटी नाग माँ के नजदीक आएगा या भागीदार के नजदीक आएगा? अपनी बात कहने के लिए किसके पास आकर के उसको हिम्मत पड़ेगी? छोटी वाली बात। मतलब
जो नजदीक है उसके पास जाते हैं। तो कौन नजदीक है? सारी जिंदगी लौकिक जीवन में ज्यादा नजदीक कौन था? ब्रह्मा बाबा ने अपनी बड़ी बहन किसके पास रख दी? नहीं, बेटी को वैष्णो देवी के पास रखा। तो नजदीक था तभी तो रखा। अगर आत्मीयता न होती तो अपनी लड़की को उनके पास क्यों रख देता? निर्मल शांता दादी को कहाँ रखा है? ये तो ठीक है बाबा, लेकिन साक्षात्कार का वो डिटेल्स वो तो जिसके नजदीक होगा उसी को तो टाइम सुनाएगा जाके ना। अच्छा, इतना तो बुद्धि में आ गया कि ये तो सारे झूठे हैं। गुरु गुसाई बनारसी पंडित तक, बनारस के पंडितों तक मालूम पड़ा। ये तो उनके जीवन, ये तो उन्होंने दिल में सोचा कि हमारी दुकान का जो भागीदार है वो बहुत होशियार है, सच्चा आदमी। उसकी सच्चाई तो, उसकी पंडिताई की धाक तो जमी हुई थी उनकी बुद्धि में। सब तो कलकत्ता याद आया, तो किसके घर पहुंचेंगे? बहनोई के घर ही पहुंचेंगे। और बहनोई और बहन दोनों में से ज्यादा नजदीक उनके कौन था? बहन ज्यादा नजदीक थी। तो पहले सुनाया। लेकिन कोर्स में ऐसे बताएंगे, गीता माता को वो पहले सुनाते। तो गीता भी तो दो है, एक है गीता की दो है? कितनी है? दो है। गीता भी दो है। एक सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली नहीं है, और एक गीता हुआ है जो प्रैक्टिकल प्योरिटी की भाषण कराने वाली है। तो दोनों माताएं वहाँ मौजूद थे, तभी तो त्रिमूर्ति बनेगी। जब ब्रह्मा एक माता हो मौजूद, एक माता मौजूद न हो तो त्रिमूर्ति कैसे बनेगी? लेकिन दोनों माताएं मौजूद थी और प्रजापिता भी मौजूद था। छोटी माँ ने बात बड़ी माँ को बताई होगी। पहले छोटी माँ ही सुना। दादा लेखराज ज्यादा नजदीक किसके थे? अपनी बहन ही नजदीक थे। वो सुना है कि हमारी तो हिम्मत पड़ नहीं रही है ये बात बहनों को बताने की, तुम बता देना। तो जिस समय बताया उस समय वो बड़ी माँ भी थी साथ में, गीता माता। गीता माता। तो तीनों के बीच में वो बात आई। तो बड़ी माँ ने हिम्मत की दादा लिंगराज को सुनाने, वो सेवक राम को सुनाने की। छोटी माँ हिम्मत नहीं कर पाई, बड़ी माँ ने हिम्मत की, हिम्मत करके सुनाया। दादा लेखराज को ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे अनुभव किया, यहाँ भटकते रहे, कहीं उनको समाधान नहीं मिला। इन साक्षात्कारों का क्या अर्थ है, मतलब क्या है, क्यों हुए? उसी तरह सेवा में प्रवेश कर लिया। तो सुनने सुनाने की शूटिंग भी ये है बड़ी माँ के द्वारा हुई। क्या बड़ी माँ? बोल करने की शूटिंग किसके द्वारा हुई? बड़ी माँ के द्वारा। और समझने और समझाने की शूटिंग किसके द्वारा हुई? अरे बाप के द्वारा समझने और समझाने की शूटिंग हुई। और धारण करने की शूटिंग किसके द्वारा हुई? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी ने उन बातों को अंदर 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 आत्मसात कर लिया। बोल करने वाला तो सुनाएगा, सुनेगा और सबको बड़ा देगा। खुद के जीवन में वो धारणा हो या ना हो, वो पार्ट है भी है। बड़ी माँ अभी जीव निकाल करके सारी दुनिया ज्ञान को फैलाएगी, सब ध्यान से सुनेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या करेगी? शंकर जी की छाती को लात रखेगी, बेइज्जती करेगी पूरी अच्छी तरह से। ज्ञान तो सुनाएगी, लेकिन ज्ञान ग्लानि का होगा या ज्ञान होगा? ग्लानि का ज्ञान होगा।
दुनिया वाले ग्लानि ज्यादा सुनते हैं प्यार से, रमक से, या ज्ञान ज्यादा रमक से सुनते हैं? ग्लानि को बड़ी रमक से सुनते हैं। तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा, हाँ। सेवक राम का अचानक मौत हो गया, हत्या किया गया, फिर भी उसको सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता है, तुरंत जब एक योद्धा युद्ध में लड़ता है, शरीर छोड़ देता है अचानक, गर्दन कटी, अचानक शरीर छोड़ दिया, उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा या भूत प्रेत बनेगा? शेष जगह जन्म लेगा ना। ऐसे ही है, ये भावना की बात है। तो समय जब विस्फोट हुआ यज्ञ के आदि में, भागी तो उस समय भी, मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, ये सब कलंक किसके ऊपर लगे? पहले ब्रह्मा के ऊपर लगे या पहले बाप के ऊपर लगे? बाप के ऊपर लगे। तो उसने तो सच्चाई से मुकाबला किया। जो सच्चाई से मुकाबला किया करेगा वो भूत प्रेत बनेगा, नरक में जन्म लेगा या शेष जगह जन्म लेगा? शेष जगह जन्म लेता है। नारायण को 7 जन्म में गद्दी मिलती है, हाँ। वैसे ही 16,000 प्रिंस जो बनते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको भी नंबर बार गद्दी मिलेगी। गद्दी कहाँ होती है? प्रिंसेस को जो राजा बनते हैं उनको गद्दी मिलती है, प्रिंसेस को उनको लक़ब मिल जाता है, राजकुमार, राजकुमारी। लेकिन 7 नारायण तो राजा नहीं थे ना, वो 108 के माला में नहीं है, फिर भी वो उनको गद्दी मिलता है ना। प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ब्रह्मा की सोल नारायण बनती है, वो प्रवेश करके पाठ नहीं बजाती है, तो आधा हिस्सा लेती नहीं है। पहले नारायण जो नर नारायण बनने वाला है उसका बच्चा बन गई ना, तो ऐसे ही दूसरे नारायण भी किसका बच्चा बनेंगे? हाँ, नहीं, जिसमें प्रवेश करेंगे उसके द्वारा वो हिस्सा लेंगे कि नहीं अपना? इंस्पिरेटिंग पार्टी कौन है? वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी की नहीं। तो हम उत्साह बढ़ाते हैं तो उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। सारा हिस्सा इंजीनियर ही ले जाएंगे क्या? या मकान बनाने वाले मजदूर ही सारा हिस्सा ले जाएंगे? मकान मालिक को कुछ नहीं मिलेगा बेचारे को। बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है? बाबा, 7 नारायण ही इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले है। इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले 7 नारायण ही है ना। इंस्पिरेटिंग पार्टी 7 नारायण ही क्यों है? उनका कुनवा गोता बहुत बड़ा है। 7 नारायण ही प्रवेश करके पाठ बजाएंगे और नहीं प्रवेश करके पाठ बजाएंगे। बाबा, आदि में बाप एक तरफ और बच्चे एक तरफ हो गया, और अभी अंत में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया एक दूसरी तरफ। माने जो यज्ञ के अंदर थे वो भी विरोधी बन गए। बाबा, अभी अंत में भी हो गए। होगा नहीं तो माला कैसे बनेगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर नहीं पड़ेंगे। माला बनने के लिए ऐसे विनाश भी होना जरूरी है। माला बनती है तो पहले फूल तोड़े जाते हैं कि नहीं? बिना तोड़े माला बन जाएगी? नहीं। क्योंकि आज में तो माला बनते बनते टूट गई, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं था। और अभी है पूरा है। अभी तो ज्ञान पूरा है, अच्छी तरह से समाया हुआ है बुद्धि में। तो इसलिए माला बनते बनते अभी कुछ आत्माएं रह जाएंगी, टूटेगी नहीं। कितने होंगे? 8 होंगे। बाबा, कन्नड़ में कुमारव्यास कवि का नाम बहुत बड़ा है। कुमारव्यास कन्नड़ कवि है।
कन्नड़ में कविता करने वाले कुमार व्यास कुमार व्यास बहुत ज्यादा, महाभारत बहुत प्रसिद्ध है। कुमार व्यास भारत ऐसे है। कुमार व्यास महाभारत, कुमार व्यास भारत, कुमार व्यास भारत ऐसे। ये किसका पाठ है? क्या होगा महाभारत जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने महाभारत को चौड़ा चकरा कर दिया है, विस्तार मिला दिया है, वो भी है। पहले महाभारत सिर्फ 1 लाख श्लोकों का था, अभी तो बढ़ा करके 4 लाख श्लोक कर दिए, 4.5 लाख। पूरी पूरी लाइब्रेरी भर जाती है महाभारत से।